महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए पूज्य महाराज साहब जी एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी शासन चंद्रिका साध्वी रत्ना श्री राधा जी महाराज साहब आदि ठाना। शुभ साधना है आप सबको। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। शर्मने सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्य घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास। शर्मने गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्य साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब उपवास। शर्मने गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्य साध्वी सुचिता जी महाराज साहब उपवास। शर्मने गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्य साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब उपवास। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। तप पराधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ बेटा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उभयनारायण नमो लोये सवसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलानंत संदेश परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, रमण संग सदा पवित्र मंगल हो। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान जुग प्रधानाचार्य
परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। सातवां स्थान सुनाया जा रहा। तो अब कल वर्णन आया था साता वेदनीय और साता वेदनीय कितने प्रकार से भोगा जाता है। तो सातवें स्थान के अनुरोध से 7 प्रकार का बताया। वैसे 8 प्रकार का है जिसका आगे वर्णन आएगा। तो अब नक्षत्र द्वारों का वर्णन। महा नखत्ते सत तारे पनत्ते, अभी यादिया न सत नखत्ता, उब दारिया पनत्ता, तन जहा अभी सवणे ध निष्ठा सय भिष्या उब भदवया उत्तरा भदवया रे वै अश्विनिया अश्विनी आदिया न सत नखत्ता, दाहिण दारिया पणता तन जहा अश्विनी भरणी कितिया रोहिणी मृग सिरे अद्दा पूर्ण वसु ओसायण सात नखत्ता अवरदारिया पणता तन जहा उस्सो अशिलेसा मघा उब्बा अग्नि उत्तरा अग्नि हथो चित्ता साई आयन सातन कथा उत्तर दारिया पणता तन जहा साई वी साहा अनुराहा जेठा मूलो उब्बा साड़ा उत्तरा साड़ा। बताया है महानिखते सत तारे पणते। मघा नक्षत्र के 7 तारे कहे। नक्षत्रों की पहचान तारों से होती है। सब नक्षत्रों के अलग अलग तारे कहे और उन तारों से ही पहचाना जाता है कि ये कौन सा नक्षत्र है। इसके साथ साथ नक्षत्रों के उन तारों की रचना ऐसे कोई आकार बन जाता। तो मघा नक्षत्र के 7 तारे कहे। अब इसके आगे बताया है अभी यादियान सत नखत्ता उब दारिया पणत्ता तन जहा अभिजित आदि 7 नक्षत्र पूरब द्वार के कहे। मतलब इनकी दिशा पूरब कही।
तंजहा जैसे के अभी, सबने घनिष्ठा, सय भिसिया, उब्बा भद्रवया, उत्तरा भद्रवया रेवई। अभिजित, सब अभिजित, सबने श्रवण, धनिष्ठा धनिष्ठा, सय भिसिया, शतभिषा, उब्बा भद्रवया, पूर्वा भाद्र प्रदा, उत्तरा भद्रवया, उत्तरा भाद्र प्रदा, रेवई रेवती। अभिजित से लेकर रेवती नक्षत्र तक ये 7 नक्षत्र, इनके पूर्व द्वार पूर्व दिशा कही। अश्नि आदियान सात नखत्ता, दाहिण दारियां पणता, तन जहां। अश्वनी आदि ये 7 नक्षत्र, दाहिण दारियां पणता, दक्षिण दिशा वाले, दक्षिण द्वार वाले कहे। तंजहा जैसे के अश्विनी, अश्विनी नक्षत्र। भरणी भरणी, कितिया कृतिका, रोहिणी रोहिणी, मृगशिरे मृगशिरा, अद्दा आर्द्रा, पूर्णवसु पुनर्वसु। आगे पुष्यायण सात नक्षत्र, अवर दारिया पणता, तन जहा। पुष्य आदि नक्षत्र 7 नक्षत्र, पश्चिम दिशा वाले, पश्चिम द्वार वाले कहे। तंजहा जैसे के पुष्यो, पुष्य नक्षत्र। अश्लेषा आश्लेषा, मघा मघा नक्षत्र। अश्लेषा के संबंध में अश्लेषा का छोटा अ है। मघा मघा नक्षत्र, इसके लिए महा भी आ जाता है, घ को ह कर दे तो महा, प्राकृत का रूप महा, लेकिन महा जैसे ऊपर महा शब्द आया था, जहां पर मगा दिया है तो मगा नक्षत्र। उब्बा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हथो हस्त, चित्ता चित्रा नक्षत्र, ये पश्चिम द्वार वाले। साई आयन सात नखत्ता, उत्तर दारिया पणता, तंजहा स्वाति आदि 7 नक्षत्र, उत्तर द्वार वाले, उत्तर दिशा वाले कहे। तंजहा जैसे कि साई विसाहा, अनुराहा, जेठा, मूलो, पुब्बासाड़ा, उत्तराषाढ़ा। साई स्वाति, विसाहा विशाखा, अनुराहा अनुराधा, जेठा ज्येष्ठा, मूलो मूला, मूल नक्षत्र। पुब्बासाड़ा पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा उत्तराषाढ़ा। इन नक्षत्रों के संबंध में जैसे प्राय करके यात्रा आदि के लिए चंद्रमा को देखते हैं, तो उसका हिसाब बताया होता है। जैसे 12 राशियों का हिसाब, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, तो 12 को जैसे मेष वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, प्रत्येक दिशा में 3-3 राशियां आती हैं। तो जैवी वर्णन आता है कि पूर्व दिशा में चंद्रमा कब होता है, पश्चिम में कब होता है, दक्षिण में कब। दक्षिण की राशियों में जब पूर्व की राशियों में चंद्रमा है, किसी ने पूर्व दिशा में जाना है तो सन्मुख है। आप मानो दक्षिण दिशा की राशियों में चंद्रमा है
तो उस समय दक्षिण दिशा की यात्रा करते तो सन्मुख चंद्रमा है। ऐसे जो पश्चिम दिशा की राशियां नक्षत्र हैं, तो वो पश्चिम दिशा का उत्तर का। तो बताया जाता है कि यात्रा आदि में विहार आदि करना है तो वहां पर सन्मुख चंद्रमा अच्छा माना जाता है, लाभदायक माना जाता है। और भी ज्योतिष संबंधी अनेक बातें हैं, लेकिन शास्त्र में फलादेश आदि तो नहीं बताया, लेकिन ये बताया है कि इन नक्षत्रों को पूर्व दिशा का, दक्षिण दिशा का, पश्चिम दिशा का, उत्तर दिशा का जानना। तो अब इसके आगे वक्षस्कार पर्वतों के कूट। जम्बू दीवेण दीवे सोमन से बखार पब्बई सात कूड़ा पणता तन जहा सिद्धे सोमन से सह बोधब्बे मंगला वाई कूड़े देवकुरु विमल कंचन विशिष्ट कूड़ेय बोधब्बे जम्बू दीवे दीवे गंध मायने बखार पब्बई सात कूड़ा पणता तन जहा सिद्धेय गंध मायने बोधब्बे गंधीला वाई कूड़े उत्तर कुरु कालीह लोही अख आनंदनी चेव। जम्बू दीवे दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में सोमन से बखार पब्बई सोमनस बक्षस्कार पर्वत पर सात कूड़ा पड़ता सात कूट कहे तन जहा जैसे कि सिद्धे सिद्ध सोमन से सोमनस तह तथा बोधव्य जानना चाहिए मंगला वही कूड़े मंगलावती कूट देवकुरु देवकुरु कूट विमल विमल कूट कंचन कंचन कूट विशिष्ट कूड़ेय बोधव्य विशिष्ट कूट ये जानना चाहिए। तो मनस जो वक्षस्कार पर्वत है, ये देवकुरु उसकी मर्यादा करने वाला देवकुरु से पूर्व की ओर जहां निषद पर्वत है वहां पर इसकी 400 जोजन ऊंचाई और उसके आगे चौड़ाई तो घटती जाती है, जैसे 500 जोजन उससे कम होते होते जब मेरू पर्वत के पास थोड़ी दूरी पर समाप्त होते हैं तो अत्यंत सूक्ष्म व बारीक रह जाती है, लेकिन ऊंचाई बढ़ जाती है 500 जोजन। तो इस वक्षस्कार के पर्वत के ऊपर 7 फुट कहे जहां पर्वत की ऊंचाई समाप्त होती है वहां से जो कूट 500 जोजन ऊंचे सिद्ध सिद्ध सोमन से सोमनस मंगलावती कूट देवकुरु विमल कंचन और विशिष्ट कूट ये 7 नाम के कूट हैं। इसी प्रकार जम्बू दीवे दीवे गंध मायने बखार पब सतकूड़ा पणता तन जहा जम्बू द्वीप नामक द्वीप में गंध मादन बक्षस्कार पर्वत पर 7 कूट कहे हैं तंजाहा जैसे कि यह उत्तर कुरु की मर्यादा करने वाला उत्तर कुरु से पश्चिम की ओर यह गंध मादन पर्वत है
गंधमादन पर्वत के पूर्व की ओर उत्तर कुरु है और पश्चिम की ओर गंधिलावती विजय है। तो इसके भी 7 कूट कहे हैं, जैसे कि सिद्धेय सिद्ध, य और सिद्ध से सिद्धायतन। सिद्धायतन कूट, जिस कूट के ऊपर सिद्धायतन होता है। गंधमायन, गंधमादन, बोधव्य जानना चाहिए गंधिला वही कूड़े और गंधिलावती कूट। उत्तर कुरु कूट फली है स्फटिक कूट, लोहियाख, लोहिताक्ष और आनंदने चेव और आनंदन, ये 7वां कूट है। वैसे देवकुरु उत्तर कुरु की मर्यादा करने वाले पूर्व पश्चिम में एक एक गैदंताकार पर्वत है, लेकिन उन्हीं का वर्णन किया है जिनकी 7 के साथ संख्या मिलती। अब इसके आगे, बे इंद्रियाण सात जाय कुल कोड़ी जोनी पमूह सय सहसा पणता। बे इंद्रियाण, द्विंद्रिय जी, उनके 7 जाय कुल कोड़ी जोनी पमूह सय सहसा पणता। 7 जाति कुल कोटि जोनिया, मतलब के 7 लाख कुल कोटि जोनिया के ही। इनके संबंध में ज्यादा व्याख्या नहीं मिलती, केवल सामान्य शब्द का अर्थ किया है। जैसे कहते हैं गोबर में अनेक जाति के कृमि पैदा होते, उन सब उन सब को सामूहिक रूप से एक कुल कहा जाता है। तो ऐसे जो है एक ही जोनी में, क्योंकि गोबर जहां पर एक ही स्थान है, एक ही कुल है, और जोनी जो है दो इंद्रिय जीव है, लेकिन उसमें अनेक प्रकार के जीव है, उन सब का एक कुल है। केवल इतनी व्याख्या आती है, लेकिन इससे ज्यादा वर्णन नहीं आता। तो बताया जाता है 7 लाख कुल कोटि जोनियां दो इंद्रिय जीवों की पाई जाती। जैसे दो इंद्रियों की 7 लाख कुल कोटियां हैं, त्रिंद्रिय की 8 लाख है, चौर इंद्रिय की 9 लाख कुल कोटियां हैं। जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्फ और भुजपुर की अलग अलग आती। तो दो इंद्रियों का बताया कि दो इंद्रिय जीवों की 7 लाख जाति कुल कोटियां कही गई। जीवाणु सत ठान निवत्य पोगल्य पावकम्मताय चीणसु वा चीणंति वा चीणी संति वा। तंजाह निरय्य निवत्य जाव देव निवत्य एवं चीण जाव निजरा चेव। जीवाणु जीवों ने सत ठान निवत्य पोगल्य पावकम्मताय चीणसु वा चीणंति वा चीणी संति वा। मतलब जीवों ने 7 स्थानों में उद्गलों को पाप कर्म के रूप में चयन किया, करते हैं और करेंगे। तंजहा, जैसे कि वे 7 स्थान है निरय निवतीय नारकी पना, जाव देव निवतीय एवं चिण जाव निजराय। मतलब के नारकी पने में पाप कर्म के रूप में पुद्गलों का ग्रहण किया, चयन किया। जाव से लेना त्रियंश पने में, त्रियंशनी पने में, मनुष्य पने में, मनुष्य के रूप में, मनुष्यनी के रूप में, देव के रूप में और देवी के रूप में। एवं मतलब के इन पुद्गलों को ग्रहण किया। एवं क्षीण जाव निद्रा चेव,
ऐसे चय, उपचय, बंध, उदय, उदीर्णा, वेदना, निर्जरा, इन सब का ये सब किया करते हैं और करेंगे। मतलब इन सात रूपों में जीवों ने कर्मों का चय किया, उपचय किया, बंध किया, उदय हुआ, उदीर्णा की, वेदना, वेदना भोगी और कर्मों की निर्जरा की। ये तो अतीत काल को लेकर के हैं। इसी प्रकार वर्तमान में और ऐसे सात के रूप में ही आगे ये जो जितनी बातें बताई हैं, चाहे उपचाय, बंध, उदय, उदीर्णा, वेदना, निर्जरा, ऐसे करेंगे जब तक संसार संसार में जीव जन्म मरण धारण करता रहेगा। तब तक कभी नारकी पने में, कभी त्रियंच पने में, कभी त्रियंचनी पने में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी देव मनुष्यनी के रूप में, कभी देव के रूप में, कभी देवी के रूप में, इन पुद्गलों को पाप कर्म के रूप में संग्रह करता रहेगा, कर किया करता है और करता रहेगा और इनको भोगता भी रहेगा। अब आगे बताए, सात पैसिया खंदा अनंता पणता, सात पैसो गाढ़ा पोगल्ला जाव, सात गुण लुखा पोगल्ला अनंता पणता। इस सातवें स्थान का अंतिम सूत्र। सात पैसिया खंदा अनंता पणता, सात प्रदेशों वाले स्कंद इस 14 राज्य लोक में अनंत कहे। सात पैसो गाढ़ा पोगल्ला, इसी प्रकार सात प्रदेशावगाढ़ वे पुद्गल स्कंद जो सात प्रदेशों में स्थित है, ऐसे पुद्गल स्कंद भी इस लोक में अनंत है। जाव सात सात गुण लुखा, ऐसे सात समय की स्थिति वाले पुद्गल भी अनंत कहे। ऐसे वर्ण पांच, वर्ण दो गंध, पांच रस, आठ स्पर्श को लेकर के कहना। पांच वर्ण जैसा काले, नीले, लाल, पीले, सफेद, सात गुण काले, सात गुण नीले, सात गुण लाल, सात गुण पीले, सात गुण सफेद, सात गुण सुगंध वाले, सात गुण दुर्गंध वाले, ऐसे सात गुण खट्टे मीठे कड़वे कुसैले तीखे, ऐसे कर्कश मृदु गुरु लघु शीत उष्ण सन्निग्ध रुक्ष लुखा तक सात गुण रुक्ष पोगल्ला पुद्गल भी अनंता पणता अनंत कहे। इस प्रकार सातवां स्थान समाप्त हुआ। अब इसके आगे आठवां स्थान प्रारंभ किया जाता। आठवें स्थान में आठ आठ की बातें। तो आठ ही ठाणे ही संपन्ने अणगारे, हरिहई एगल बिहार परिमंग उब संपद्दिताणं बिहरि तय, तंजाहा सड्ढी पुरिस जाए, सच्चे पुरिस जाए, मेहाबी पुरिस जाए, बहु सुए पुरिस जाए, सत्तिमंग अप्पाही गरणे, भीमंग वीर्य संपन्ने। बताया है एकल विहार प्रतिमा स्वीकार करने वाले के अंदर ये आठ गुण होने चाहिए। आठ गुणों से संपन्न यदि आत्मा है तो संग से आज्ञा लेकर के वह एकल विहार प्रतिमा को स्वीकार कर सकता है। तो एकल विहार प्रतिमा को स्वीकार करने के जो गुण बताए हैं, आठ ही ठाणे ही संपन्ने, आठ स्थानों से संपन्न, अणगारे अणगार, अरिहई, अरिहई का मतलब योग्य माना जाता है, योग्य होता है।
एगल विहार परिमं ओ संपज्जिताणं बिहारी तय। एकल विहार प्रतिमा को उव संपज्जिताणं स्वीकार करके बिहारी तय विचरने के अरिहय योग्य होता है। तंजाहा जैसे के सड्ढी पुरुष जाय। पुरुष जाय का मतलब पुरुष जात, और सड्ढी का मतलब श्रद्धावान। दूसरा है सच्चे पुरुष जाए सत्य पुरुष जात। तीसरा मेधावी पुरुष जाए मेधावी पुरुष जात। बहु सुए पुरुष जाए बहुश्रुत पुरुष जात। सत्तिम शक्ति से संपन्न अपाही गरणे अल्पाधिकरण धीम धृतिवान वीर्य संपन्न वीर्य संपन्न। अब इन 8 गुणों के संबंध में सड्ढी पुरुष जाए कैसा श्रद्धावान, जिन शासन के प्रति अकूट मतलब अटूट ऐसी श्रद्धा हो, कैसा भी दुनिया के प्रलोभन क्यों न आए, कितने भी बड़े से बड़े परिसर उपसर्ग क्यों न आए, उनके अंदर उनके आने पर भी जो श्रद्धा से डामाडोल नहीं होते, ऐसे दृढ़ आस्थावान एकल विहार प्रतिमा को स्वीकार करने वाले के अंदर ऐसी आस्था दृढ़ आस्था होनी चाहिए, कोई भी जिसे विचलित ना कर सके। तो पहले श्रद्धावान, दूसरा है श्रद्धा निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति, जिन शासन के प्रति, 5 परमेष्टि भगवंतों के प्रति जो सिद्धांत निर्ग्रंथ प्रवचन में कहे, उनके प्रति जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करना, जरा भी इधर उधर नहीं होना। तो पहला गुण। दूसरा है सच्चे पुरुष जाय सत्य पुरुष जात। कैसी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, मारणांतिक उपसर्ग भी क्यों ना आ जाए, कभी भी वो असत्य का सहारा ना ले, सत्य का दामन किसी भी परिस्थितियों में ना छोड़े। ऐसे गुण वाले साधक को आत्मा को सत्य पुरुषार्थ कहा जाता है। कहा जाता है जो पूर्ण सत्यवादी हो, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने वाला हो, हितकारी वचन बोलने वाला हो, चारित्र पालन में अटल दृढ़ हो, किसी का बुरा ना सोचता हो, सबका भला सोचने वाला हो, न्याय प्रिय विश्वस्त और प्रामाणिक हो, ऐसे व्यक्ति को सत्य पुरुषार्थ कहा जाता है। ऐसा सत्य निष्ठा संपन्न मुनिराज ही एकाकी विहार का अधिकारी हो सकता है। तीसरा है मेधावी पुरुष जाय। मेधावी का मतलब मेधावान, बुद्धिमान कहा जाता है, जिसके अंदर धारणा शक्ति, ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति जे प्रबल हो, क्योंकि बुद्धि के बिना आगमों के क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं सकता, आने वाली परिस्थितियों को समझ नहीं सकता, किस प्रकार विकट परिस्थितियां आए और अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। यदि बुद्धि बल है तो समझ लेगा, नहीं तो संसार के लोग उसको विचलित करने में, जो तामसिक वृत्ति के दूसरी वृत्ति के हैं, वो जरा भी देर नहीं लगाए। तो कहा जाता है मेधावान, मेधावी पुरुष जात,
शास्त्र एवं तत्व के ग्रहण में समर्थ विवेक संपन्न बुद्धिमान पुरुष को मेधावी पुरुष जात कहते हैं, क्योंकि ऐसा मेधावी मुनि सत्य असत्य की परख करने में कुशल होता है, उसकी बुद्धि विलक्षण होती है, अतः वह बिहार की समस्याओं का समयोचित समाधान निकालने में समर्थ होता है। ऐसा मुनीश्वर एकल विहारी बन सकता है। ऐसा मुनीश्वर अपने आप को अपने ही ज्ञान बल से सुरक्षित रख सकता है। चौथा का है बहु सुअ पुरुष जाय, बहु श्रुत पुरुष जात। एकल विहार करने वाला साधु शास्त्रों का पारंगत होना चाहिए, आगमों के सूत्र और अर्थ रूप से पूर्णतया परिचित होना चाहिए, कम से कम वह नौवे पूर्व की तीसरी जो आचार वस्तु है उसका ज्ञाता अवश्य होना चाहिए, तभी वह एकल विहार प्रतिमा का वहन कर सकता है। लेकिन तीर्थंकर भगवंतों के युग में तब तो 11 अंगों का पाठी भी इस प्रतिमा को धारण कर एकाकी विहार कर सकता था। जैसे अनेक साधकों के ऐसे वर्णन आते हैं जिन्होंने भिक्षु प्रतिमाएं आदि स्वीकार की, जैसे स्कंधक अणगार, मेघ अणगार और ऐसे अनेक मुनिवर जिन्होंने 12 भिक्षु प्रतिमाएं स्वीकार की जिनके अंदर एकल विहार का वर्णन आता है। तो कहा जाता है तीर्थंकर भगवान के समय में तो 11 अंगों के धारक भी एकल विहार प्रतिमा को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जब उनका समय नहीं तो उसके पश्चात जो है इतना ज्ञान एकल विहारी मुनि के पास अवश्य होना चाहिए। कहा जाता है ऐसे मुनिराज आगमों का इतना अभ्यास है, सीधे क्रम से उल्टे क्रम से कहीं से भी उनको दोहराने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती। शास्त्रों के पाठ, शास्त्रों की बातें उनको ऐसे याद है जैसे व्यक्ति को अपना नाम याद होता है, इतना अभ्यास। आगे बताया पांचवा गुण बताया है सत्तिमंग। सत्तिमंग का मतलब शक्तिवान, शक्ति से संपन्न हो, आत्म बल का धनी हो, शारीरिक जो दृढ़ता है, संहरण है, वह मजबूत हो। कहते हैं शारीरिक शक्ति, विद्या एवं मंत्र शक्ति, वज्र ऋषभ नाराज संघनन इत्यादि अनेक शक्तियों से संपन्न साधु ही एकल विहार प्रतिमा को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि यदि जो आत्म बल नहीं है, शारीरिक बल नहीं है, तो वह आने वाले परिसह उपसर्गों को कैसे सहन करेगा। इसलिए इस बल का होना जरूरी है। कहते हैं शक्ति के बिना संयम मार्ग में आने वाले परिसहों को सहन करना कठिन होता है। सहन शक्ति के बिना निरतिचार चारित्र की आराधना नहीं हो सकती। इसलिए एकल विहारी साधु को इस गुण से संपन्न अवश्य होना चाहिए। छठा है अपाहिकरण अल्पाधिकरण। जो मुनीश्वर कलेश विद्वेष से रहित हो, शांत हो, क्षमावान हो, वही एकल विहार प्रतिमा को स्वीकार कर सकता है। क्रोधी एवं वाणी पर जिनका नियंत्रण नहीं है, ऐसे जो है एकल विहार प्रतिमा के आराधक नहीं हो सकते। आगे धीमंग धृतिमान, धैर्य गुण से संपन्न हो। कहा जाता है धृतिमान जिस मुनीश्वर की चित्त वृत्तियां स्वस्थ रहती हैं, जो रति अरति अनुकूल प्रतिकूल उपसर्गों को सहन करने में समर्थ हो, वही धृतिमान कहलाता है। धृतिमान साधु ही इस प्रतिमा को धारण कर एकाकी विहार कर सकता है। धृति कहा जाता है आत्मा की वह शक्ति जिसके बल से प्रतिकूल परिस्थितियों में संयम के अंदर दृढ़ता रखता है। कहा जाता है यदि जो धैर्य का गुण नहीं है तो वह प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को संभाल नहीं सकता। आगे आठवां गुण है वीर्य संपन्न।
वीर्य संपन्न जैसे आता है संयम मम्मीय वीर्य, संयम में वीर्य अपनी शक्ति का आत्मिक बल, जिसमें संयम के प्रति साधना के प्रति उत्साह होना चाहिए, उत्साह कहीं पर भी उसका टूटने वाला ना हो, जो संयम स्थानों में उत्तरोत्तर बढ़ने का उत्साह रखता हो, जिसका उत्साह कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे न रहता हो। कहा कि संयम में वीर्य की प्रधान अपना शक्ति का प्रयोग करना, संयम सुरक्षा के लिए पुरुषार्थ करने वाला वही साधु एकाकी विहार के योग्य होता है। तो कहा कि इन 8 गुणों से संपन्न जो अनगार है वही एकल विहार प्रतिमा को स्वीकार कर सकता है। अब इसके आगे अष्टविध योनि संग्रह। आठवीं जोनि संगहे पनरते, तन जहा अंडगा ओयगा जाव उभिया उब बाया, अंडे अठ गैया पणता तन जहा अंडाए अंडाए सु उब वज्र माणे, अंडाए हिंतो वा पोयाए हिंतो वा उब बाये हिंतो वा उब वज्रे जा, से चेवण से अंडाए अंडगतम विपजह माणे, अंडगताय वा पोयगताय वा जाव उवायताय वा गच्छेगा, एवं पोयगामी जराउगामी शेषाण गई रागई नत्थी। आठवीं है जोनि संग्रहे पनत्ते। योनि संग्रह 8 प्रकार का ग्रह कहा है। ये 8 प्रकार के संसारी जीव। तंजहा जैसे कि अंडगा, अंडज, अंडों से पैदा होने वाले। पोएगा पोतज, जाव शब्द से जराउजा या जराउआ, जरायुज, जन्म के समय जिनके शरीर के ऊपर मांस की अत्यंत पतली झिल्ली होती। रसजा, रस से उत्पन्न होने वाले। रस जैसे दूध जब खराब हो जाता है, दही अत्यंत खट्टा हो जाता है, श्राव आदि नशीले पदार्थ हैं, पसीने आदि से, मतलब कि इनसे पैदा होने वाले, ये रसज, रस से पैदा होने वाले। संसर्ग संस्वेदज, ये पसीने से पैदा होने वाले। आगे समुच्छिमा समूर्छिम, जो अशुद्धि पदार्थों में पैदा होते। उभिया उद्भिद, जो जमीन को फोड़ के पैदा होते। आगे उबवाइया औपपातिक, औपपातिक नारकी और देवताओं के लिए आता है। तो अन्य अठ गैया पणता, अंदर जो जीव है ये 8 गति वाले 8 स्थानों को और अपना भव पूर्ण करके इन 8 स्थानों में जन्म लेते हैं, जो जो वर्णन किया है। तंजाहा जैसे के अंडाई, अंडाई सु वज्रमाणे, अंडाई हिंतोमा पोया हिंतोमा उवाये हिंतोमा उवज्जेगा। अंडज, अंडज पर्याय में पैदा होता हुआ, मतलब के अंडज में पैदा हुआ है। अंडाए हिंतो पोया हिंतो ओवाये हिंतो व उबजेगा। अंडज, अंडज में पैदा होता हुआ कहाँ से आता है? या तो अंडजों से आए, पोतज, जराजुज, रसज, संसत्तक, संस्वेदज या संस्वेदिम, समूर्छिम, उद्भिज और औपपातिक।
इन स्थानों से आ करके मतलब पूरा पर्याय छोड़ करके अंडज के रूप में जन्मता है। से चेवण से अंडाय अंडगतम विपजह माणे अंडगताय वा पोयगताय वा जाव ओ वायताय वा गच्छेद। अंडज अंडज की पर्याय को छोड़ करके इन आठों पर्यायों में से किसी भी पर्याय में जाके जन्म ले सकता है। जैसे अंडज अंडज पने के भाव को छोड़ करके अंडजों में, पोतजों में, जरायुजों में, रसजों में, संस्वेदज, उनमें समूर्छिम, उद्भिज और औपपातिक इनमें जन्म ले सकता है। एवं पोएगा भी ऐसे पोत जीवों के संबंध में भी कहना, ये भी आठ स्थानों से आते हैं, आठ स्थानों से ही आए होते हैं और इन आठ स्थानों में जाके जन्म ले लेते हैं। जरा हुआ भी ऐसे जराजु जीवों के लिए भी कहना, शेषाण गई रागई नथी, शेष जो जीव है जहां पर कहा है गई रागई नथी, उनकी गति आगति जो है आठ से मेल नहीं खाती। आठ से मेल ना खाने के कारण से उनका जहां पर वर्णन नहीं है, क्योंकि जैसे रसद जीव है, रसद जीव जो है द्विंद्रिय आदि होते हैं, तो ये ना नरक में पैदा होते हैं ना देवगति में पैदा होते हैं। तो इस करके इनका आठ का योग नहीं बैठता और ना ही उनसे आकर के जन्म लेते हैं। ऐसे संस्वेद जो है, जू आदि है, ये भी ना नरक से आए होते हैं ना स्वर्ग से आए होते हैं। इसलिए इनका भी गमनागम जो है आठ स्थानों का नहीं बैठता, ना बैठने के कारण से छोड़ दिया है। ऐसे समूर्छम का, उद्भिज का भी, जहां से मतलब कि इनमें समूर्छम है अशुचि पदार्थों में पैदा होने वाले पतंगे आदि के रूप में न नारकियों के जीव आते हैं न देवगति से आते हैं, और ये जीव उनमें जाकर के पैदा भी नहीं होते। इसलिए इनकी गति आगति आठ की नहीं बैठती। इस आठ की ना बैठने के कारण से इनका जहां पर गमनागमन ग्रहण नहीं किया। आगे जीवाणु मठ कम पगड़ियो चीणीसु वा चीणंती वा चीणंसी चीणी संती वा तंजाह नाना वर्णिजं दरिसना वर्णिजं वेणिजं मोहनिजं आउवं नामं गोतं अंतराय निर्याण आठ कम पगड़ियो चीणीसु वा चीणंती वा चीणी संती वा एवं निरंतरं जा बेमानियान जीवाण मठ कम पगड़ियो उव चिणिंसो वा एवं चीण उव चीण बंद उधीर वेय तह निजरा चेव ए छे चौबीसा दंडगा भाणी अब्बा। ताकि आठ प्रकार की कर्म प्रकृतियां जीवाणु आठ कम पगड़ियो चीणिंसो वा चीणंती वा चीणी संति वा तंजा, जीवों ने आठ कर्म प्रकृतियों का चयन किया करते हैं करेंगे। तंजाह जैसे कि नाना वर्णिज ज्ञाना वर्णी, दर्शिना वर्ण्य दर्शना वर्ण्य, बेणिजं वेदनीय मोहनीय मोहनिजं मोहनीय आयुम आयु नामं नाम गोत्रं गोत्र और अंतरायम अंतराय कर्म। नेरैयान आठ कम पगड़ियो चीणिंसो वा चीणंती वा चीणी संति वा, नारकियों ने आठ आठ कर्म प्रकृतियों का चयन किया करते हैं करेंगे। एवं निरंतर जा बीमारियां, जैसे नारकियों का कहा ऐसे 24 के 24 दंडकों का कहना। 10 भवनपतियों का, 5 स्थावरों का, 3 विकलेंद्रियों का, पंचेंद्रिय त्रिंचों का, मनुष्यों का, व्यंत्रों का, ज्योतिषियों का, वैमानिकों का, इन 24 दंडकों के जीवों ने इन आठ कर्म प्रकृतियों का अतीत काल में चयन किया, भूतकाल में, वर्तमान में करते हैं और आगे करेंगे। जीवाणु आठ काम पगड़ियो उव चिणिंसुवा एवं चेव। इसी प्रकार जैसे चय कहा, इसी प्रकार जीवों ने आठ कर्म प्रकृतियों का उपचय किया। मतलब कि जैसे चाय उपचाय, एक लेप लगाया है, दूसरा उस पहला चाय है और दूसरा जो है उपचाय है। जब जीव एक जाति का कर्म बांधता है फिर उसके बाद दूसरी जाति का बांधता है, तो जो
दूसरी तीसरी आदि का है उसको उपचय कहा जाता है। तो ऐसे जीवों ने 8 कर्म प्रकृतियों का उपचय किया, करते हैं, करेंगे। तो जैसे जीव का कहा, इसी प्रकार नारकी से लेकर के बेमानिकों तक 24 दंडकों के लिए कहना। एवं इस प्रकार चीर्ण उवचीर्ण चय किया, उवचीर्ण उपचय किया, बंध कर्मों को बांधा, उदीर उदीरना मतलब बांधा, बांधते हैं, बांधेंगे, उदीरना की करते हैं, करेंगे, वेय वेदना कर्म भोगे, भोगते हैं, भोगेंगे। तह निजरा चेव ऐसे ही अतीत काल में 24 के 24 दंडकों के जीवों ने कर्मों की निर्जरा की, करते हैं और करेंगे। एवं 6 24 दंडगा भाणी अब्बा, इस प्रकार ये 6 बातें चाय उपचाय बंध उदीरना वेदना तथा निर्जना, ये 6 बातें 24 के 24 दंडकों पर कहनी। इन्होंने पहले की, अब करते हैं, आगे करेंगे। आगे सूत्र है, प्रमाद के कारण या मजबूरी के कारण जीव दोष का सेवन करता है। तो कहा जाता है दोष का सेवन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोष को दोष के रूप में ही रहने देना, उसका शुद्धिकरण नहीं करना, ये आत्मा के लिए किसी भी प्रकार से हितकारी नहीं, विराधकता का कारण है। तो जहां पर बताया है कि दोष सेवन करने वाला जीव दोष की उपेक्षा क्यों करता है, तो उसके अंदर भगवान ने 8 कारण कहे। तीसरे स्थान में तो 3 कारण बताए थे, लेकिन अब विस्तार से बताया जा रहा है। 8 ही ठाणे ही माई माया कट्टू नो आलोएजा, नो पड़ी कमेजा, जाव नो पड़ी बच्चेजा, तंजाह करेंसु बाह, करेमी वाह, करिसामी वाह, अकित्ती वामे सिया, अवन्ने वामे सिया, आवनय वामे सिया, कित्तीवा में परिहा ईसाई, जसेवा में परिहा ईसाई। समाया है 8 ही ठाणे ही, 8 कारणों से माई। माई का मतलब सामान्य जो है माया करने वाला, छल कपट करने वाला, लेकिन जहां पर माई शब्द का अर्थ क्या है, दोष का सेवन करने वाला। क्योंकि दोष का सेवन तो कर लिया है, अब उसको प्रकट नहीं करता, छिपाता है। इस छिपाने के कारण से उसको मायावी कहा। तो मायावी दोषी साधक मायंकटु, मायंक का मतलब दोष का पाप स्थान का सेवन करके, नो आलोयजा, वह अपनी आलोचना नहीं करता, मतलब अपने गुरुओं के आगे, आचार्य आदि के आगे उसको प्रकट नहीं करता। नो पड़ी कमेजा, वह उसका प्रतिक्रमण नहीं करता। कहा जाता है एक तो प्रतिक्रमण वह जो सुबह शाम हम करते हैं, जहां पर प्रतिक्रमण से मतलब है कि वो ऐसा संकल्प नहीं करता मैं आगे के लिए इसका सेवन नहीं करूंगा, तो उन्हें उसका परित्याग करना और आगे के लिए नहीं करने का संकल्प लेना, ये भाव प्रतिक्रमण। वो प्रतिक्रमण नहीं करता, इस बात को स्वीकार नहीं करता। नो पड़ी जाव नो पड़ी बंजे जा, वह उस दोष की शुद्धि के लिए जथा योग्य जो उसका प्रायश्चित स्थान है उसको स्वीकार नहीं करता। तंजाहा जैसे वो 8 कारण कौन से,
करिंसु वाहम, मैंने इस दोष का सेवन किया। पहली बात। दूसरी, क्रेमी वाहम, अभी मैं कर रहा हूं, अभी करता हूं। कितने लोग कह देते हैं अभी हमने करना है, अभी प्रायश्चित की क्या जरूरत है। जब हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जब दोबारा मतलब हमें ऐसी आशंका नहीं होगी, अब जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसके बाद हम प्रायश्चित करेंगे। कहा ऐसा विचार तो बना लेते हैं, लेकिन कहा जाता है यदि वो प्रायश्चित नहीं करते हैं, इसी के बीच में भव पूर्ण हो जाता है, तो वो आराधक नहीं होगा, विराधक होगा। तो अभी तो कारण बताए जा रहे हैं। पहले पहले मैंने किया, करता हूँ, करिसामी वाह, मैं आगे भी इन दोषों का सेवन करूंगा। अब वो सोचते हैं जब हम करते हैं आगे भी करना है, तो फिर प्रायश्चित करने का फायदा क्या है। अकित्ति वामे सिया, चौथा कारण कहा है कि अकित्ति वामे सिया, मेरी यदि मैंने अपने दोष को सबके सामने प्रकट कर दिया, तो मेरी अकीर्ति होगी। अवन्य वामे सिया, मेरा अवर्णवाद होगा। अवनय वामे सिया, अपनय, मेरा पूजा सत्कार जो है वो समाप्त हो जाएगी। कीर्तिवा में परिहाय सही, मेरी कीर्ति जो है, नाम नाम जो फैला हुआ है वो घट जाएगा। जसेवा में परिहाय सही, मेरा जश खत्म हो जाएगा, मेरा जश समाप्त हो जाएगा। इन 8 बातों को लेकर के वह अपनी आलोचना नहीं करता। आलोचना के संबंध में आगे भी काफी आएगा, तो कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार आगे कराने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सव साहुण, तेसो पंच नमो कारो सव पाव प्रणसनो, मंगलानंद संदेशि परमं हवै मंगलम्। तेरे दातारि मंगलम, हरिहंसा मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली गुणस्व धुम्मो मंगलम, दातारि लोगोत्तमा, हरिहंसा लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली गुणस्व धुम्मो लोगोत्तमा, दातारि कर्म प्रवज्ञामि, आर्यहत्ते सर्वे प्रवज्ञामि, शुद्धे सर्वे प्रवज्ञामि, साहो सर्वे प्रवज्ञामि, केवली नरसिंह भगवान सर्वे प्रवज्ञामि, चार सर्वे सुकर्मे दुष्कर्मे मंगल कर, और करना नहीं कोई, जो भव प्राणी पाठ करे अक्षय। सबको यथा योग्य वर्तना सुख सब।